जिस तरह पहले भी मैं बहुत सारे अपने मैसेज में ये कन्वे कर चुका हूँ कि ज़मीन सॉइल जो है ये सबसे कीमती सरमाया है किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का। और जब इसको तबाह कर लेते हैं तो फिर हमारे हालात ठीक हो ही नहीं सकते। ये रीसेंट स्टडी जो बीबीसी ने की है उसके मुताबिक ये नक्शा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देखिएगा कि जो डिग्रेडेड साइल यानी कि जो साइल हम ख़राब कर चुके हैं उसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अब इसके मुतल्लिक़ हमें बहुत ही एक सॉलिड प्रोग्राम के तहत हमें अपने क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और अगर ये ठीक ना हुआ तो हमारी नस्लें भी और हमारे से बाद वाली नस्लें भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाएंगी। और नॉट ओनली इंसान, सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं, सारी जीदार चीज़ें जो हैं उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी हाल्टेड इफ़ वी कैरी ऑन डिग्रेडेड द सॉइल। अगर जिस तरीके से हम काश्तकारी कर रहे हैं, सॉइल को रोज़ बरोज़ हम ख़राब कर रहे हैं, और सॉइल को जब तक हम ख़राब करते जाएंगे हम अपने जो मौसमी हालात है उनको ठीक नहीं कर सकते। देयर इज़ 3 टाइम मोर कार्बन इन सॉइल देन इन द एटमॉस्फेयर, बट दैट कार्बन बीइंग रिलीज बाय पुअर फार्मिंग। अब जितनी अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर कार्बन को जमा किया हज़ारों लाखों सालों में, वो सारा हम हल चला चला के उसको रिलीज़ करते जा रहे हैं, और वो सारी कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में उसकी जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि इस वक्त 450 के करीब हो चुकी है, जो किसी ज़माने में 200 से नीचे थी। प्रॉब्लम इंक्लूड सॉइल बीइंग एरोडेड, compacted by machinery, built over, leaving uncovered and harmed by overwatering। ये सारे मसाइल जो हम बार बार पिकनिक के बताते हैं, ये सारे वो असूल हैं जो इस मौजूदा काश्तकारी के निज़ाम ने जो मुश्किलात पैदा किए हैं, जो सॉइल को ख़राबियाँ पैदा की हैं सॉइल के अंदर, और पूरी सिर्फ सॉइल के अंदर नहीं, पूरी कायनात में, इस पूरे मुल्क में, इस धरती के ऊपर जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसकी मेजर का ओनली रीज़न जो है वो गंदा काश्तकारी का निज़ाम है, जिसकी वजह से सारे मुश्किलात पैदा हुई हैं। हार्टिंग द सॉइल अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन 2 वेज। जब हम सॉइल को जब डिस्टर्ब करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? इट कंप्रोमाइज द वर्क ऑफ प्लांट टेकिंग इन कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब उससे क्या होता है कि ज़मीन जो पौधे जो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन को यानी कि जज़ब कर रहे होते हैं, और वो भी रिलीज़ हो जाती है, और उसके बाद जो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने स्टोर की हुई है वो भी हम रिलीज़ कर देते हैं। वी आर लूजिंग फ्रॉम द सॉइल द ऑर्गेनिक कार्बन, एंड दिस अंडरमाइंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। वी एब्सोल्युटली हैव टू रिस्टोर द डिग्रेडेड सॉइल वी हैव गॉट। हमें हर सूरत में अपनी ज़मीन को बचाना है, और उसको बचाने के लिए सिर्फ हम पिकनिक के या कुदरती निज़ाम काश्तकारी के जो असूल हैं उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हैव फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर मोर देन दे हैव फोकस्ड ऑन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन। ऑल 3 आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन वेलबींग। जो मुल्क हैं और जो पूरी दुनिया के जो तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लाइमेट को तो फोकस कर रही हैं, पर क्लाइमेट तो कॉज ही ज़मीन की डिग्रेडेशन की वजह से। हमें फोकस करना चाहिए कि ज़मीन को किस तरीके से हमने डिग्रेडेशन से बचाना है, और जो मौजूदा ज़मीनी निज़ाम है उसको किस तरीके से बेहतर करना है, ताकि जितनी भी पौधे कार्बन जो हैं वो अपने एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी की सारी इस्तेमाल के बाद जो बचती है वो ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाए और वो मेंटेन रहे। अब फ़र्क हमारी जो काश्तकारी वाली ज़मीनें हैं और या जंगलात वाली ज़मीनें, उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हम जो पौधे कार्बन को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और ज़मीन में प्रिजर्व करते हैं, वो हल चला के हम सारी रिलीज़ बैक कर देते हैं। वो सिर्फ वही रिलीज़ बैक नहीं करते, उससे पहले जो स्टोर की हुई है कुदरत ने उसको भी रिलीज़ बैक करते जा रहे हैं। और दिस थिन लेयर ऑफ सॉइल कवरिंग द अर्थ सरफेस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड एक्सटिंक्शन फॉर मोर टेस्टोरियल लाइफ। यानी कि ये ऊपर का जो अपर टॉप सॉइल जिसको कहते हैं,
اس کی ہی وجہ سے یہ زندگی قائم ہے، اور سوائل کے اندر جو زندگی قائم ہے اس کی وجہ سے ساری لائف فارم جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں. یعنی کہ جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بایو ڈائورسٹی جو ہے، بایولوجی جو ہے، اس کی بیسس کے اوپر ساری دنیا کے ساری نظام چل رہا ہے. اگر ہم مائکروب جو سوائل کے اندر ہیں ان کو اگر ہم مار دیں گے، جو مار رہے ہیں، تو پھر سارا نظام ہمارا ختم ہو جائے گا. We all know that crops are grown in soil, but soils are important for climate as well. There is 3 times more carbon stored in soil than there is in the atmosphere. We imagine if all the carbon was released, would get runaway climate change. So we need to keep the carbon in the soil. So پٹنے کے نظام کو فالو کرتے ہوئے ہمیں کاربن کو زمین کے اندر دوبارہ پرزرو کرنا ہے، اور پرزرو کرنے کے بعد پھر ہی ہمارے مسائل جو ہیں حل ہوں گے. زمین کی جو پیداوار کم ہو رہی ہے، زمین میں جو سلنٹی اور ہماری جو کلراٹھا پن آ رہا ہے، جو پانی جذب نہیں ہو رہا، جو پودے کے اوپر بیماریاں آ رہی ہیں، سارا جو سلسلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا موجودہ کاشتکاری کا نظام یہ فیور کرتا ہے. کس کو فیور کرتا ہے؟ یہ فیور کرتا ہے فارماسوٹیکل کمپنیز کو بھی، اور ایگرو کیمیکل کمپنیز. ایگرو کیمیکل کمپنیز آپ سمجھیں کہ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہیں، اور پھر فارماسوٹیکل کمپنی اس ڈیمانڈ کے بیسس کے اوپر اپنا پروفٹ جنریٹ کرتی ہیں. شکریہ.